प्रमोद कॉलोनी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, आदरणीय हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, हरेंद्र बोरा जी, राजेंद्र खलवाल जी, बीना जी, हमारी बहन प्रेमा पपोला जी, सुनीता डुमरा कोटी जी, हरीश जोशी जी, दीपक रावत जी, हरीश सुयाल जी, बच्ची पांडे जी, सुबेदार बहादुर सिंह जी, गौरव रहगुणा जी, गोपाल बिस जी, किशन मोरा जी, कमल पांडे जी, रोहित पांडे जी, मनोज डुमरा कोटी जी, मोहित कांडपाल जी, पूरन कांडपाल जी, शंकर गोस्वामी जी, शंकर जोशी जी, दिवाकर पांडे, नवीन जोशी जी, भास्कर पांडे जी, मनोज पांडे जी और सभी आदरणीय बहनें, सामान्य बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अब उस सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और अब उस सब लोगों को आशीर्वाद मांगे हैं। अब उपास है, 14 फरवरी है, वोट पड़ी। अपुल आगे 5 साल लीजिए, एक एमएलए चुन लो और एक सरकार। आप लोग राजा नहीं छोड़ो ना, दूसरे लोग नहीं, ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसके ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही रहने दो। ओ जब भैंस या घूर लगे ज्यादा छेड़छाड़ करो तो दूध नहीं देते, पहले बिगड़ गए। तो आप सब लोगों को दूसरा वाला कैसी सरकार बनी। बेटे ये कहीं यहाँ तो गड़बड़ नहीं, शांत रहना। तो आप सब लोगों का वोट, आप सब लोगों का वोट अब मत छोड़ना, सिग्नल ये तय करेगा कि राज्य का भविष्य क्या होगा। हमारे बिंदु खत्ता ऐसी बोल दीजिए, हमारे हमारे राज्य का भविष्य क्या होगा। बिंदु खत्ता है क्या तक बना करो, हो गया थोड़ी देर बैटरी डाउन है वो। बिंदु खत्ता और हमारे लालकुआ क्षेत्र का भविष्य क्या होगा, इस पर निर्भर करेगा कि हमारी महिलाओं के तरक्की के लिए, उनके सहारे के लिए, गरीब के सहारे के लिए कैसी योजनाएं बनेंगी, विकास कैसे आगे बढ़ेगा, नौजवानों के रोजगार का सवाल कैसे हल होगा और किसानों के हित के लिए क्या क्या कदम उठाए। आपने 2014, 15, 16 में हमारी सरकार भी, मैं 14, 15, 16 में राज्य का मुख्यमंत्री था। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ भाई, उधर हमारे कांग्रेस के लोग जरा शांत रहे। हमने
अपने आप बिंदु खत्ता में ही देख लीजिए। यदि आपको ये लगे कि 14, 15, 16 में बिंदु खत्ता कुछ आगे बढ़ा, कुछ तरक्की और विकास के काम हुए, वॉल्यूम बढ़ा दो। यदि आपको लगता है कि हमने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शिल्पियों के लिए, कलाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, हर जरूरतमंद इंसान के लिए कुछ अच्छी पेंशनों की योजना शुरू की और उनको एक सम्मानजनक राशि दी। यदि आपको ये लगे कि भाई हरीश रावत की सरकार ने 3 साल में 32,000 आपके बेटे और बेटियों को सरकारी कर्मचारी बनाया और बेरोजगारी घटाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हरीश रावत ने हमारी खेती, किसान, मजदूर सबके लिए कुछ नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाया है, और आपने तुलना में 2017, 18, 19, 20, 21 की सरकार भी देख ली। यदि 2014, 15, 16 की सरकार और 2017, 18, 19, 20, 21 की सरकार में आपको स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई देता है तो आप जरा मंथन करिए। यदि आपका मन कहे हाँ कांग्रेस ने अच्छी सरकार दी, कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हरीश दुर्गापाल जी ने अच्छा काम किया, यदि आपका मन ये कहे कि हरीश रावत की सरकार ने राज्य के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा सोचा, तो फिर 2022 में भी आपको हम पर भरोसा करना चाहिए। और यदि भाजपा ने 2017, 18, 19, 20, 21 में कुछ नहीं किया तो क्या गारंटी है कि वो हो गया मैं इसी से काम चला लूंगा, वो 2022 से 2027 तक भी कुछ काम करेंगे? क्या केवल चेहरा बदल देने से, क्या केवल चेहरा बदल देने से पार्टी की सोच बदल जाती है? क्या केवल चेहरा बदल देने से आपके पिछले 5 साल जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ, यहां तक कि आपके बाढ़ सुरक्षा का काम जो बिंदु खत्ता में हमारी सरकार शुरू करके गई थी उसको रोक दिया जाता है, तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि ये कहानी भारतीय जनता पार्टी 2022 से 2027 में नहीं दोहराएगी? यदि पहले 5 साल कुछ नहीं करते हैं तो अगले 5 साल की क्या गारंटी है कि केवल चेहरा बदलने से क्या आपके वो जो नुकसान हुआ है 5 साल का वो वसूल हो जाएगा? जरा अपने मन में सोचिए आप सब, जितने बिंदु खत्ता के बहन भाई हैं सब। भाजपा का विकास से कोई वास्ता नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का जन कल्याण से कोई वास्ता नहीं रहा। आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो सारी योजनाएं वही तार में गड़बड़ है, खराब रहने दो, ऐसे बोलो। ले गया
लाओ भाई। आशे मुझे आशे बोल दो बस सही है। वो शादी उसी को लिया यार। वो सही चल रहा है। साथ में लगा रखा हो।